यकीन करें, जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया का स्कैंडल नहीं, ये ताकत, शोहरत और धोखे की भयानक हकीकत है जिसने लाखों लोगों को हिलाकर रख दिया। आखिर वो मशहूर इन्फ्लुएंसर्स कौन हैं जिस पर एक नहीं 5 खवातीन ने संगीन इल्जामात लगा दिए? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक नामवर टिकटॉकर जो खुद को मैप कहती है, आमतौर पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की हल्की फुल्की झलकियां शेयर करती है, लेकिन एक दिन अचानक वो एक चौंका देने वाला इंकशाफ करती है और कहती है कि क्या मैंने तुम्हें उस इन्फ्लुएंसर के बारे में कभी बताया जिसने मेरा फ़ायदा उठाया था। ये जुमला सुनते ही नाजरीन की सांसें थम जाती हैं और फिर वो तफसील से बयान करती है कि किस तरह एक मारूफ टिकटॉक इन्फ्लुएंसर ने उसका जज्बाती और जिस्मानी इस्तेहसाल किया। वो उसका नाम नहीं लेती, जिसके बायस नाजरीन तो चकरा के रह जाते हैं और फिर क्या सराइयाँ शुरू हो जाती हैं कि आखिर वो कौन हो सकता है। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाती है और सिर्फ चंद दिनों में 2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद व्यूज़ हासिल करती है। इसी वीडियो को देखने के बाद एक और खातून टिकटॉकर सामने आती है जिसे फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि मैप किस खातून नहीं चलिए आगे आपको बताएंगे कि मैप किसके बारे में बात कर रही है। वो अपनी कहानी शेयर करते हुए कहती है कि इस इन्फ्लुएंसर के साथ मेरा तजर्बा भी बिल्कुल ऐसा ही था। फिर उसके बाद एक तीसरी टिकटॉकर उस वीडियो को देखती है और वो भी खामोश नहीं रहती। उसके पास भी उसी मशहूर इन्फ्लुएंसर के साथ एक हौलनाक तजर्बे की कहानी थी। वो अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है कि पिछली तख्लीककार ने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं उस इन्फ्लुएंसर का नाम ज़रूर लूँगी। अब सारा मंजर साफ हो जाता है और हर कोई जानना चाहता है कि ये बदनाम शख्सियत कौन है। तो उसका नाम है सा एक बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं और वो अपनी ज़िंदगी की जो वैन लाइफ है उसकी वीडियोस पोस्ट करती है, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड थियो के साथ एक छोटी सी बस में दुनिया घूमती है। थियो खुद भी एक मशहूर टिकटॉकर है, मगर ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि इल्ज़ामात सिर्फ सा पर लगे हैं। थियो इन इल्ज़ामात में शामिल नहीं है। मैप के मुताबिक सा और थियो दोनों ने कई नौजवान खवातीन के साथ न सिर्फ जज्बाती खेल खेला बल्कि उन पर दबाव भी डाला। अगर उन्हें कोई फ़ैन लड़की पसंद आती तो वो मुबैना तौर पे कहते हमसे मिलो, लेकिन शर्त ये है कि तुम 3A पर तैयार हो जाओ। मैप का ये भी दावा है कि सा और थियो लड़कियों से राजदारी के माहदे यानी NDAs साइन करवाते थे ताकि कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। अगर ये सच है तो ये सिर्फ गैर अखलाकी नहीं बल्कि खौफनाक हद तक खतरनाक भी है। अब सा और थियो दोनों पर काफ़ी तनकीद हो रही थी। इन दोनों के सोशल मीडिया पर तबसरों में लोग उनसे बार बार पूछ रहे थे, उनसे जवाब मांग रहे थे कि सिचुएशन को क्लियर करो। 3 दिन की खामोशी के बाद आखिरकार सा एक टिकटॉक बनाती है और वो कहती है मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी कि मैं इस बारे में बात करूं और सच को वाज़ेह करूं। वो उन तमाम इल्ज़ामात से इनकार करती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ रज़ामंदी से हुआ था और कोई NDA नहीं था। तो ये भी कहती है कि ये सब औरतें बस शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। सा अपनी वीडियो में ख़ास तौर पर मैप का जिक्र करती है और कहती है हमारा कभी भी जिनसी ताल्लुक़ नहीं रहा, हमने तो कभी एक दूसरे को टच भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद एक और औरत टिकटॉक पर आ जाती है और वो भी सा के खिलाफ इल्ज़ाम लगाती है। ये इल्ज़ाम लगाने वाली चौथी खातून थी। फिर 5वीं खातून भी सामने आती है। अब ये कहानी पूरे टिकटॉक पर छा जाती है, यहाँ तक कि रोलिंग स्टोन जैसा बड़ा मैगजीन वो भी इस पर एक स्टोरी करता है। थियो जो सा का साबिक बॉयफ्रेंड है ये सब कुछ देख रहा था। अब तक वो खामोश रहा, लेकिन उसका नाम भी इस मामले में घसीटा जा रहा था। हालांकि जैसे आपको पहले बताया कि वो इसमें शामिल नहीं था। इस सूरत हाल पर वो महसूस करता है कि उसे रद्द-ए-अमल देना चाहिए। थियो और सा का रिश्ता पहले ही ख़त्म हो चुका था और वो कई महीनों पहले अलहदा हो चुके थे। उस वक्त तक ये इल्ज़ामात सामने नहीं आए थे। इस सारी सूरत हाल पर थियो वीडियो नहीं बनाता,
लेकिन एक तहरीरी बयान जारी करता है। वो कहता है कि मर्दों को चाहिए कि वो ख़वातीन की कही बातों को सुने, ख़ास तौर पर जब वो जिनसी ज़्यादती जैसे तजर्बात के बारे में बात कर रही हों। लेकिन वो ये भी कहता है कि उन्होंने कभी किसी से NDA साइन नहीं करवाया। उसके जवाब के बाद इस कहानी के हवाले से आज तक खामोशी है। आपके ख्याल में क्या ऐसा हुआ होगा कि ये ख़वातीन इतनी देर तक चुप रही होंगी? सवाल ये नहीं कि किसने क्या किया, सवाल ये है हम कब तक ब्लाइंड फॉलोअर्स बने रहेंगे, ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करते रहेंगे? क्या फॉलोअर्स की गिनती किसी के किरदार की ज़मानत है? ये वक्त है हकीकत को परखने का, ना कि सिर्फ व्यूज़ या फॉलोअर्स के धोखे में आके उन पे ट्रस्ट करने का। आप जिसको भी पसंद करते हैं ज़रूर उसको फॉलो करें, लेकिन उसके किरदार पर ज़रूर नज़र रखें, फिर ही उसको अंधाधुंध आप तकलीद के लिए अपने काबिल बना सकते हैं। अंधाधुंध तकलीद किसी भी इन्फ्लुएंसर की आपके फेवर में नहीं रहेगी।